दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले संडे को मैंने Q&A वीडियो किया था जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। और आज है संडे, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी लोगों के पिकअप किए हैं और मैं 100% ट्राई करूंगा कि आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आंसर दिया जाए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिया चक्रवर्ती जी का। तो रिया चक्रवर्ती जी, आपने कमेंट किया इस वीडियो में, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। और आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर क्रिप्टो ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, क्या यह सही रहेगा, प्लीज रिप्लाई मी सर। तो देखिए, चाहे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई अदर पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, आप उसमें बहुत ही आसानी से करियर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको लर्निंग करने आना चाहिए। जब आपको लगे कि प्रॉपर तरीके से हमारी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है और एक प्रॉपर तरीके से हमें नॉलेज हो गया है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो आप बहुत ही आसानी से करियर बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में हम यही कहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो एज ए पार्ट टाइम कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। और जब भी आपको अच्छा खासा नॉलेज, एक्सपीरियंस, सारी चीजें हो जाएं, तब आप उसको एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अभी से आप इसको एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि हमें पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुकी है, तब आप इसको एज ए 100% करियर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आरसीएम एंड यूनिक एमएलएम की तरफ से इनका ये क्वेश्चन है कि व्हेन पेमेंट ऑप्शन ऑफ यूपीआई एंड नेट बैंकिंग ऑन वजीरियक्स इज लाइकली टू बी ओपन। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बहुत अच्छे पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, सेबी, फेरा, फेमा, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि यूपीआई पेमेंट भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई से 1% का टीडीएस जो है वो सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो क्लोज किए हैं। तो आने वाले टाइम में ये अनाउंसमेंट जब भी होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताएंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली, तो इसलिए आप सभी लोगों को यूपीआई पेमेंट के लिए वेट ही करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर वे में दे दिया होगा। उसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नगद राठौर जी का। तो नगद जी, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो में कमेंट किया। क्वेश्चन ये है इनका कि रितेश सर, आई आस्क यू, क्या बाइनेंस एक्सचेंज पर भी कभी हमारा फंड स्टक हो सकता है? क्या अगर हो सकता है तो हम अपनी ट्रेडिंग कहां कर सकते हैं? तो देखिए, बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में कुछ भी कहना यहां पर इंपॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस टॉप क्लास का एक्सचेंज है बाइनेंस। और अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जब से ये एक्सचेंज मार्केट में आया है पर्सनली, तब से मैं बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करता हूं और आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो विड्रॉल हो, जो भी चीजें हैं सारी सर्विसेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलती हैं। तो बाइनेंस में आपका फंड तो सेफ है, ये 100% सेफ है मान के चलिए। लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन करंट बेसिस पे जो भी इनके फाउंडर हैं सीजेड जी, उनकी तरफ से जितने भी अभी करंट सिचुएशन है, जो भी डेवलपर टीम है, सारी चीजें अच्छी हैं। अभी के लिए आप बाइनेंस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं आंख बंद करके, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो 2-4 अच्छे एक्सचेंजों पर डिवाइड करके रखिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल मैं बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करता हूं और मैं रिकमेंड भी करता हूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर वे में आपको दे दिया है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है वो सुनील दास जी का है। तो सुनील दास जी, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने इस वीडियो में कमेंट किया। क्वेश्चन इनका जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि जब तक क्रिप्टो रहेगा तब तक अगर फंड रखना चाहते हैं तो किस एक्सचेंज पर हम रख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो अभी करंट सिचुएशन के बिहाफ पे बाइनेंस एक्सचेंज पर आप फंड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कहीं ज्यादा आप सेफ रखना चाहते हैं तो बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट्स आते हैं, बहुत
सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनके यूज कर सकते हैं, और जो टॉप क्लास के एक्सचेंजेस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है उसको अलग अलग फंड रख करके होल्ड कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर वे में दे दिया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन निकल करके आया है किशोर चंद्रशेखर जी का। इनका यह क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने कमेंट किया है। इन्होंने यह कहा है कि ब्रदर टेल मी वेयर वी हैव टू बाय इथेरियम, सोल, एवलांच, बीएनबी, टेल मी ब्रदर। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को बाई करना चाहते हैं तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में टॉप क्लास के एक्सचेंजेस हैं आप उनसे बाई कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया कंट्री के भी एक्सचेंजेस हैं, वहां से भी बाई कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉरेन कंट्री के अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हैं, वहां से भी आप बाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। और अगर आप इंडियन एक्सचेंज का यूज करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस भी हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आया है वो है हर्ष कुमार झा जी का। तो हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने वीडियो में कमेंट किया। इनका क्वेश्चन यह है कि सर जी, मैं एक एक्सचेंज से जिस कॉइन को ट्रांसफर करना चाहता हूं वो कॉइन दूसरे एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, क्या ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप वजीरियक्स एक्सचेंज से किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना चाहते हैं और जिस भी एक्सचेंज पर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वहां पे लिस्टेड नहीं है, तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो निकल करके आया है राज चौधरी जी का। तो राज जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने इस वीडियो में कमेंट किया। क्वेश्चन यह है कि व्हिच वन इज गुड एक्सचेंज इन इंडिया, प्लीज लेट मी नो, राज चौधरी फ्रॉम मुंबई। तो राज जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, और आपने जो क्वेश्चन किया है कि इंडिया का सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा है, तो देखिए लोगों का मानना है कि वजीरियक्स भी है, कॉइन डीसीएक्स भी है, कॉइन स्विच कुबेर है, बिट बीएनएस है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो इंडिया का टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरियक्स है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप इंडियन एक्सचेंज को सिर्फ बाइंग और सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फॉरेन कंट्री के जो भी टॉप क्लास के एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, एफटीएक्स है, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, उन एक्सचेंजों को आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपका आंसर मैंने प्रॉपर वे में दे दिया होगा। उसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट आया वो ये है कि एरा एंटरटेनमेंट जी का। तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने वीडियो में कमेंट किया। इनका क्वेश्चन यह है कि भाई कुछ नहीं होगा वजीरियक्स पे, कम से कम यूजर्स 4 से 5 लाख होंगे, उन्होंने 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लूना क्रिप्टो करेंसी बाई किया होगा, लेकिन अभी तक किसी को एयर ड्रॉप नहीं मिला है, और 16 लाख का चूना लग चुका है लूना की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली कंडीशन है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, और इतने बड़े अमाउंट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंगल प्रोजेक्ट में आपको तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यह चीज मैं आज से नहीं 3-4 साल 5 साल से मैं सभी लोगों को बता रहा हूं। और इसके बाद में आपने कहा कि वजीरियक्स का कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल यह चीज आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं इंडियन एक्सचेंज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं। सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इंडियन एक्सचेंज जितने भी हैं इनके डिपॉजिट में, विड्रॉल में, मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर दिखाई देती है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। इंडियन एक्सचेंज हो सके तो कम से कम यूज कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और आपने सही कहा कि इंडिया का जो एक्सचेंज है वजीरियक्स, उसने एयर ड्रॉप किसी को प्रोवाइड नहीं किया है। यह बात आपकी 100% बिल्कुल सही है। और वजीरियक्स एक्सचेंज को चाहिए कि जब सारे एक्सचेंजों ने प्रोवाइड किया है तो जिन एक्सचेंजों ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है एयर ड्रॉप, उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर वे में दे दिया है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो राजकुमार दुबे जी का है। तो राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे दिल से शुक्रिया। इन्होंने ये कहा है कि सुनकर अच्छा नहीं लगता कि हमारे इंडियन एक्सचेंज की वहनीयत पे सवालिया निशान या विदेशी एक्सचेंज पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। इस पर गवर्नमेंट और एक्सचेंज दोनों को सोचना चाहिए। तो राजकुमार जी, आपने बहुत ही जबरदस्त बात कही। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हम लोगों को बहुत ही दुख और दर्द होता है कि इंडियन एक्सचेंजों को हम यूज नहीं कर पाते हैं। रीजन यह है कि इंडियन एक्सचेंज डिपॉजिट, विड्रॉल, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम रखते हैं, अच्छी खासी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी जो है वो किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस को ज्यादा यूज करने में सुटेबल नहीं रहती। और इनसे अच्छे फॉरेन कंट्री के जो एक्सचेंजेस है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जहां पर जितनी अच्छी सर्विस होगी आप उसी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। और इस पे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एक्सचेंजेस को सोचना चाहिए। बिल्कुल इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन निकल करके आया है। क्वेश्चन क्या, ये अपनी फैमिली मेंबर्स का प्यार है और हम
हम क्या कहें। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थैंक यू। और मुझे हंसी आ रही है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है क्रिएट विद मी जी का। तो सबसे पहले तो आप हमारी फैमिली मेंबर हैं और आप हमें प्यार करते हैं, तो इसके लिए तो शुक्रिया। और कमेंट किया, इसके लिए भी शुक्रिया। कमेंट क्या किया है आप लोगों को बहुत ही ताजुब होगा, और मैंने कभी लाइव में सोचा नहीं था यार कि इस तरीके का भी कमेंट आप लोग करेंगे। कमेंट ये निकल करके आया है कि सर सच सच बताइएगा, आपने अपने कोट के नीचे सिर्फ कच्छा पहने हुए हैं। तो देखिए, कच्छा हो या हाफ लोअर हो या फुल लोअर हो, जो भी है, अगर आप खुद सोचिए यहां पर हमें केवल वीडियो शूट करना है, वो भी एक कमरे के अंदर, तो हम यहां पे जितना ज्यादा ड्रेस पहनेंगे उतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, तो और जितना ज्यादा कम पहनेंगे यहां पे उतना ज्यादा हमें कंफर्टेबल होगा। तो अगर हाफ नेकर पहन के आप वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए यहां तक आपको स्क्रीन लेनी है और यहां तक अगर आ रहा है, आपने हाफ लोअर पहना हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा वीडियो बनाने में। तो आपने जो बात सोची है, जो बात कही है, वो 100% सही है। और मेरे हिसाब से आप खुद सोचिए कि चाहे लोअर हो चाहे टी शर्ट हो, हाफ लोअर हाफ टी शर्ट में लोग ना जाने कहां कहां ट्रेवल कर जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको कंफर्ट है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप पहनना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगेन, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सच बताइएगा मजा आया कि नहीं मजा आया। और पर्सनली मुझे इस कमेंट को देख करके इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि यार लोग इतना ज्यादा भी नोटिस करते हैं। तो थैंक यू अगेन कि आपने ये कमेंट किया। उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिरीश सोलंकी जी का। तो गिरीश जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने वीडियो में कमेंट किया। कमेंट इनका यह है कि इंटरनेशनल में क्रिप्टो ऐप कौन सी बेस्ट है। तो इंटरनेशनल पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप अकाउंट बना सकते हैं और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होते हैं, जो भी ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, वहीं से आपको यहां पर अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, केवाईसी अपलोड करनी है, वेरिफिकेशन करना है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि ऑफिशियल लिंक से ही आप लोग अकाउंट बनाइएगा। और बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अशोक इसरार जी का। तो अशोक जी, सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो में कमेंट किया। कमेंट ये किया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि सर कॉइन स्विच कुबेर में लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं क्या। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, 2-3 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि कॉइन स्विच कुबेर के आप लोग ही कमेंट करते हैं कि मैंने पेमेंट किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉल नहीं होता है या फिर सर्विस में दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का जो है वो मिल चुका होगा। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में इतने ही क्वेश्चंस थे और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई किया है कि सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि वीडियो आप लोग खुद सोचिए कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता। तो जितने लोगों का सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन, उन सभी लोगों को थैंक यू। और जितने लोगों का नहीं किया गया है, इस वीडियो में आप लोग कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन जब पूछिएगा तो आप लोग नेम, स्टेट, सिटी के साथ में पूछिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स कहां कहां से बिलोंग करती है। तो आई होप कि आज के इस सेशन में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।